next topic is importance of management. Okay, so first important of management is helps in achieving group goals. ओके ये हेल्प करता है हमें कि जो ग्रुप के जो गोल्स है, ठीक है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. अब इसको अगर अपन डिटेल्स में जाए तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट, जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एज यू नो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बहुत सारी जगह पढ़ा है कि लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया. तो दीज 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है मैनेजमेंट क्या करता है बॉस, ये जो है उसको असेंबल करता है, ठीक है, अरेंज करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. एंड जो डिसऑर्गेनाइज जो रिसोर्सेज है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है, जैसे आप अगर मनी हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, अगर वो आप डिसऑनेस्टली अगर मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो मैनेजमेंट है ना, तो वो जो है उसको एक यूजफुल एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकता है. सो दिस वाज द फर्स्ट importance of management. Okay, now moving on to the next importance of management, which is it increases the efficiency. It increases the efficiency, guys. अगर हमारा अगर जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम बढ़ा दे अपनी प्रोडक्टिविटी को, जो है अगर अपन बढ़ा दे, तो उससे अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा. ठीक है, अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कम हो जाएगा गाइस. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है वो बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा कैसे सकते हो सर, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ठीक है, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग करके सब कुछ आपका प्रॉपर अगर होगा ना, सही तरीके से होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा. एंड अगर प्रोडक्टिविटी एक बार बढ़ गया तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज वही, अगर सेम की अगर बात करते तो कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, तो वही अगर अपना ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है. ठीक है, सेम ही है. मतलब अगर आप अच्छे से काम करोगे, प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करोगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, कॉस्ट कम हो जाएगा. अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी अगर अपन काम करते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अगर अपन काम करते हैं तो भी जो अपना कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स द डायनेमिक एनवायरमेंट. इट क्रिएट्स द डायनेमिक एनवायरमेंट, मतलब हमें चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ खुद को भी चेंज करना रहेगा. ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अगर आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले जो काम कर रही थी, इनफैक्ट 1 साल पहले भी अगर काम कर रही थी, ठीक है, तो आज के डेट में वो अपने काम को करने के तरीकों को जो वो चेंज कर रही है. ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो सारे अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करके अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना. ठीक है, तो ये जो वो प्रॉपर क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें क्या अपन ने पढ़ा था कि अपन पहले कोई जो अपन एनवायरमेंट में जो काम कर रहे थे, पहले के जो एनवायरमेंट में अपन काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो अपना क्या था, अपन अपना कंफर्ट जोन का ही था. ठीक है, अपन कंफर्टेबली काम कर रहे थे, वो अपना कंफर्ट जोन का था. लेकिन अब आपको जो वो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट जो है, आपको जो है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट आपको काम करना पड़ेगा. मतलब अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, कंफर्ट जोन से हट के आपको काम करना पड़ेगा. वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो रेजिस्ट करेंगे चेंज को, मतलब मना कर देंगे चेंज को अब्सॉर्ब करने के लिए. लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो ही जो है आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है आप रह पाओ. सो गाइस, अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें गाइस अपन ये पढ़ेंगे कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन किसके लिए जो है आंसरेबल रहेगा. मतलब it establishes the authority and responsibility relationship. ठीक है, ये authority and responsibility जो relationship है वो establish करता है. ठीक है, तो it's the next importance of management. ठीक है, मतलब कौन किसके लिए accountable रहेगा. ठीक है, अगर जैसे कोई काम अगर गलत हो गया, लेट्स एक एग्जांपल के लिए काम अगर गलत हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन किसको आंसर करेगा कि भैया क्यों काम गलत हो गया. ठीक है, कौन किसका बॉस रहेगा, कौन सुपीरियर रहेगा, कौन जो है सबऑर्डिनेट रहेगा. ठीक है, एंड कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो बॉस होता है, ठीक है, जो सुपीरियर अथॉरिटी के जो लोग होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं बहुत बार. ठीक है, तो कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा. ठीक है, तो ये जो है वो फिल करता है गैप्स को. ठीक है, फिल करता है गैप्स को. ठीक है, एंड ये सारा जो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सबको जो है वो क्लियर रहना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी क्लियर to everyone. Okay, our next importance of management is
अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो गाइस अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्वियस बात है कि जितने भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना 100% तो दे रहे हैं कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, लेट्स एग्जांपल कि अगर सेल्स, अगर जो लास्ट ईयर जितनी सेल्स थी उससे हमें ज्यादा इस साल जो है वो सेल्स को करना है, टर्नओवर ज्यादा रेज करना है, ठीक है ना, तो वो तो अपना जो वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वैसे क्या इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो सबके अलग अलग होते हैं, अलग हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उन सबके ऑब्जेक्टिव्स को जो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। अब ये अचीव कैसे करेंगे, जो मैनेजर होगा, ठीक है, जो हेड होगा, तो वो मोटिवेशन से, लीडरशिप से जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं इन लोगों के, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है ना। और लास्ट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है बस, कि आजकल जो है ये चेंजिंग एनवायरमेंट है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, ठीक है, तो विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, पहले की जो टेक्नोलॉजी थी अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है, एंड आज के डेट में न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। तो उस बेटर टेक्नोलॉजी से अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, एंड रीजनेबल रेट में जो है प्रोडक्ट्स को मार्केट में कस्टमर्स को सेल आउट करना, ठीक है, कम रेट में, ताकि सब लोग जो अफोर्ड कर सके रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है आप कस्टमर्स को जो है वो सेल करो, ठीक है, ताकि उनका जो सेटिस्फैक्शन उनको मिले एंड उनकी जो डिमांड है, उनकी जो नेसेसिटी है वो फुलफिल हो जाए, वो लोग सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स करना। फिर उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट में लाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। तो गाइस दिस वाज आवर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट का नेचर, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन। नाउ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो फ्रेंड्स, हम पहले अपन अगर देखें कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं है, तो उससे पहले वी हैव टू स्टडी कि व्हाट इज आर्ट, ठीक है। आर्ट किसको बोलते हैं, आर्ट के फीचर्स क्या क्या है, राइट। तो अपन पहले आर्ट के फीचर्स देखेंगे, ओके, देन उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। फिर अपन अगर सारे के सारे फीचर्स अगर मैच करेंगे मैनेजमेंट एंड आर्ट के, देन अपन बोलेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी ऑफ आर्ट, ठीक है, दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखो बाय व्हाट मीन कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है गाइस कि पहले ही लिखा होता है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे को लॉयर बनना है, ठीक है, अगर मेरे को लॉयर बनना है तो ऑब्वियस बात है मेरे को लॉ की वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। वो एक नॉलेज का जो पूरा रहता है, ठीक है, बुक्स मेरे को पढ़नी पड़ेगी, मेरे को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एज यू नो कि मैं सीएस कर रही हूँ, राइट, तो पहले तो मेरे को सीएस की फिर पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनकी एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि बिना एग्जाम दिए बिना पढ़े मैं चले जाऊंगी, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको तो पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे दो सिंगर्स है, ठीक है, दो सिंगर्स है, ओके, तो अगर आप उनको बोलोगे ठीक है कि यू हैव टू सिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, तो बट ऑब्वियस है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी, दो सिंगर्स है, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, सुर में, ताल में कहीं ना कहीं जो वो डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इट्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दूसरे एग्जांपल ले लो कि पेंटर, ठीक है, अगर आपने कोई पेंटर को बोला है, आपने दो पेंटर्स को बोले कि आपको ये पर्टिकुलर स्केच बनाना है, ये पर्टिकुलर पेंटिंग बनानी है, राइट, तो फिर बट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो है उनमें डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे उनके पेंटिंग्स में, ठीक है। वैसे ही दो एक्टर्स का हो गया, दो डांसर्स का हो गया, ठीक है। तो ये आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ओके गाइस। नाउ थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा इन केस ऑफ आर्ट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अपन इसको अब जो है मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये तो तीन फीचर्स होगा, अगर ये तीन फीचर्स होंगे तो विल से कि जो मतलब आर्ट है, ठीक है, आर्ट है, अगर ये तीन फीचर्स होंगे तो अब अपन आर्ट एंड मैनेजमेंट के फीचर्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने को बताया कि अगर मेरे को सीएस बनना है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, राइट। मेरे को सीएस का जो वो पूरे मटेरियल है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे को
ये कैसे सीए करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, एमबीबीएस का मेरे को पूरा अच्छे से सब पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर अब मेरे को जो है वो मैनेजमेंट के केस में मेरे को भी जो है वो बीबीए एमबीए ये सब जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यस क्यों क्योंकि ये जो फीचर है आर्ट का ये मैच कर रहा है मैनेजमेंट के फीचर से, मतलब मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट में आपको बीबीए एमबीए ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो मैनेजर्स भी जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से जो मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो मैं यस लिख देती हूँ, मतलब ये वाला भी जो फीचर है ये आर्ट का, तो ये जो मैनेजमेंट से जो है वो सिमिलर है, ठीक है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब इन केस ऑफ आर्ट अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा क्रिएटिव रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो वैसे ही मैनेजमेंट के केस में भी जो मैनेजर्स है, ठीक है, जो मैनेजर्स है उनको जो वो हमेशा एक क्रिएटिव वे में उनको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग उनको लानी पड़ेगी, ठीक है, उनको जो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी से आप उनको सोचना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, ताकि वो लोग जो वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सके, अच्छे से ग्रोथ की तरफ जा सके, ठीक है। तो ये वाला भी जो फीचर है ये भी है यस, ये भी है यस, मतलब अगर ये तीनों फीचर्स जो है वो आर्ट से अगर मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों फीचर्स जो आर्ट के अगर मिल रहे हैं मैनेजमेंट से, तो यस वी कैन से यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट।